आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, कोई महिला फैमिली वे में होती है, गर्भवती होती हैं, तो बहुत सारी प्रिकॉशंस, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है अगर देखा जाए, मगर प्रभु की कुछ ऐसी विधि होती है, ऐसा विधान होता है कि सब अच्छा करता है भगवान। मगर फिर भी खान पान का, अपना रहन सहन का, और सबसे बड़ी चीज़ केयर, जो आपके फिजिकल जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, आपके फिजिशियंस हैं, उनकी एडवाइस से क्या खान पान है, क्या मेडिकेशन है, वो सब देखते हुए कुछ महीने बड़े स्पेशल होते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। विशेष रूप से कहते हैं 7वां महीना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। वैसे तो हर महीना केयर तो चाहिए ही चाहिए, 7वें महीने में ऐसी बात है, क्यों इसमें इतनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या बच्चे में इसका असर पड़ता है। ये एक हमारी बड़ी एक भद्र महिला, ये बहुत योग्य, मैं कहूँगा इनको, ज्ञानी ध्यानी, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रिकॉशंस लें और क्या करें 7वें महीने के लिए गर्भवती महिलाएं, बच्चे के लिए, ताकि जो भावी संतान हो वो कुल दीपक बने या कुल दीपिका बने। नमस्कार। ये गर्भावस्था का जो 7वां महीना होता है, ये बहुत ज़्यादा संभाल कर अपने आप को रखने की और बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। गर्भवती महिला 7वें महीने में स्वयं महसूस करेंगी कि बच्चे में एक अंदर जो भ्रूण पल रहा है पेट में, वो कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ करने लगता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो बच्चे के सब अंग पूरे हो जाते हैं और उसका ब्रेन विशेष रूप से इन दिनों में बहुत विकसित होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वो तो सबको पता ही होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान पूरा माँ के पेट से ही सीखा था। इस महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको अपना ध्यान रखने की। और वैसे भी हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने एक 7वें महीने में पूजन का विधान रखा है, जिसको आजकल के पढ़े लिखे लोग और पश्चिमी सभ्यता वाले बेबी शावर कहकर पुकारने लगे हैं। तो 7वें महीने में पूजा का होना इसी बात का संकेत है कि बच्चा सब कुछ महसूस कर रहा है। इसको महसूस करने के साथ साथ ही वो अपना रिस्पॉन्स भी देता है। माँ इस चीज़ को महसूस करेंगी। अब उसमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान के हिसाब से बता देती हूँ। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, मेवा सब मिक्स कर ली जाती हैं और 7 सुहागने सास को मिलाकर, अगर सास हैं तो, और नहीं है तो कोई रिश्ते में हैं या बड़ी हैं या कोई भी महिला ऐसी ले लें जो आपको आशीष दे, जो बहुत प्यार की नज़रों से देखती हो गर्भवती महिला को। इस तरह 7 सुहागनों का गोद भराई का एक रिवाज होता है, एक चला आ रहा है, एक परंपरा। उसमें सभी उसको मिठाई खिलाते हैं लड़की को, और सब उसकी गोद में पल्लू करती है वो, या पल्लू इतना बड़ा नहीं है तो कोई टॉवल वगैरह गोद में रख लेंगी और उसमें सब कुछ, उसमें वो मेवा फल वगैरह डालते रहते हैं। जो उसकी गोद में डलेगा वो सामान सारा वो गर्भवती महिला ही खाएगी। और जब सब कुछ सामान डाल देंगे तब उसको तिलक करें, और तिलक करने के बाद में उसको सब कुछ, उसको कान में, हर महिला के कान में आकर कुछ ऐसे आशीर्वचन बोलेंगी कि जो बच्चा महसूस कर सके, सुन सके। जैसे, बेटा हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं, स्वस्थ रहना, माँ को स्वास्थ्य देना, माँ को कष्ट मत देना, कुल दीपक बनना, आकर हम सबका नाम रोशन करना, हम लोग सब आपका इंतजार कर रहे हैं, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ये कहकर उसके कान में हर महिला कुछ न कुछ शब्द बोलेंगी, और बोलकर उसके बाद वो महिला जब उठेगी तब वो जितना कुछ उसके गोद में रखा है वो सब कुछ अपनी सास की गोद में रखेंगी, और वो फिर किसी पूजा की थाली में रख देंगी, मंदिर में या पूजा के किसी स्थान में, या जहाँ भी आपका स्थान पवित्र हो घर का, वहां पर रख दिया जाएगा। उसमें से फिर वो महिला गर्भवती जो है वो खाती रहेंगी। इसके अलावा एक ग्रहण को लेकर बड़ी मान्यता है कि ग्रहण पड़ते समय, जिस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए या कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ कट लगाने वाला काम हो या कुछ और काम हो, इस तरह का हो। ये सही है बिल्कुल। लेकिन इन सबसे बचने के लिए अगर मान लीजिए किसी स्थिति में ऐसा करना भी पड़ता है, तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी ये काम करना है,
गेरू जो आता है, गेरू मिट्टी, जिससे पहले गमले वमले रंगते थे या घर में चौक लगाते थे, लीप लेते थे घर को, इस तरह वो गेरू मिट्टी से थोड़ा सा घोल सा बनाकर अपने पूरे पेट पर लगा लेंगे। उससे कहते हैं जितने समय ग्रहण पड़े उतने समय वो लगा रहे, बाद में तो उसके बाद नहाना ही होता है, तो वो सब साफ हो जाएगा। वो एक छोटा सा प्रिकॉशन है। और वैसे तो सब कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते चले आए हैं कि धार्मिक किताबों को पढ़िए, कोई अच्छा साहित्य ले लीजिए जो आपको पसंद है वो पढ़िए, कोई प्रभु का स्मरण करिए, पूजा पाठ करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। इसी के साथ मैं आप सबको आशीष देती हूँ। धन्यवाद। एक चीज और बताइएगा, जैसे ये मान्यता है कि बच्चों, ये जो फैमिली वे में महिलाएं हैं, उनका खान पान का विशेष कुछ चीजें होती हैं, अगर खाती हैं तो बच्चा सुंदर होता है, गोरा होता है। ये अंधविश्वास है या इसमें भी कुछ सत्यता है? अगर है तो ऐसी क्या खान पान, ऐसी चीज दी जाए बच्चे को, महिला को, जिससे कि संतान सुंदर बने? ऐसा कोई है तरीका? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नारियल और मिश्री तो शुरू के दिनों में खाने के लिए बच्चों को दी जाती थी। पहले तो ये प्रथा ही थी कि शुरू में जैसे ही पता चलता था घर के बड़े बूढ़ों को, नारियल और मिश्री बहू को खाना शुरू कर देती थी बहू। उसके बाद में दूसरी चीज है ऑरेंज, संतरा। कहते हैं कि संतरा जितना खाएगी गर्भवती महिला, वो जितना जूस पिएगी संतरे का, उतना बच्चा गोरा होगा। और बैंगन वर्जित है, कहते हैं बैंगन जैसा काला होगा, इसलिए बैंगन नहीं खाना चाहिए। और कोई ऐसी चीज जैसे कटहल है या अरबी है, ये भारी चीजें होती हैं प्रेगनेंसी में, ये भी नहीं खाते हैं। और तो सब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक आप दे सकते हैं, सब साग दे सकते हैं, तोरई, लौकी, अच्छी हल्की सब्जियां, दाल, फल, सभी कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये सब चीजें तो वो थी जो हमारी दादी, नानी, बुआ, जिया ये सब बताया करती थी, जिनको भूल गए आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इनको अपनाया जा सकता है। और इसी तरीके से जैसे प्री प्रिकॉशंस होती हैं, उसके बाद में जो फैमिली वे में है वो प्रिकॉशंस होती हैं, इसी तरीके से पोस्ट प्रिकॉशंस भी होती हैं। वो सब महिलाएं जानती हैं, अपने सब केयर करती हैं। और इसमें मैं दो चीजें और ऐड कर देता हूं। एक तो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी नाल, इसकी बड़ी महत्व बताया गया है। और आप अगर सर्च करेंगे, मैंने इसके वीडियोस भी दिए हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बैंक बने हुए हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं, वो वर्षों तक प्रिजर्व रहती हैं। अब कहाँ फैसिलिटी है ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। नंबर एक, इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड और इसके तंत्र में बहुत वैल्यू बताई गई है, इसके भी मैंने वीडियोस दिए हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर पहली संतान पुत्र होती है, कन्या या पुत्र जो भी होता है, मगर अगर पुत्र पहली संतान होती है, पहली पुत्र संतान होती है, और उसका दांत, पहला दांत जो होता है वो दांत रखा जाता है, ये भी बहुत शुभ माना गया है। इससे भी बहुत सारे उपाय, बहुत सारे ठोने टोट के तंत्र किए जाते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे की, अगर पहला लड़का है, वो रख लेते हैं, वो अम्बिलिकल कॉर्ड उसके माता पिता के लिए, उसके और परिजनों के लिए बड़ी शुभ फलदायक सिद्ध होती है। छठी के कपड़े में ये अम्बिलिकल कॉर्ड, नाल जिसको बोलते हैं, रख देते हैं, ये बड़ा अच्छा काम करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, जो नहीं मानते वो भी कहीं ना कहीं मानने लगते हैं। देखिए, बहुत सेंसिटिव दिन होते हैं जब कोई महिला फैमिली वे में होती है, नंबर एक, और जब वो शादी के जोड़े में होती है। जितने टोने टोटके सब इधर उधर की चीज़ें करी जाती हैं, नज़र कहते हैं लग गई, इन दिनों में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा होती देखी गई हैं। इनकी प्रिकॉशंस के बहुत सारे तरीके हैं, मगर सबसे अच्छा प्रिकॉशन का तरीका तो यही है कि खुद अपनी प्रिकॉशन ले। जिसमें फैमिली वे में है, कहीं बाहर जाती हैं मान लीजिए, तो वो कहीं कोई ऐसी चीज़ जो बहुत हाईली परफ्यूम्ड है ना, कोई डियो है, कोई बहुत ज़्यादा सेंट है, कोई इत्र है, इस टाइप की चीज़ें, कॉस्मेटिक भी हैं अगर मान लीजिए यूज़ करता है कोई, तो इस टाइप का नहीं कि बहुत ज़्यादा स्मेल हो। और विशेष रूप से वो दिन जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो सुगंध होती है वाली, उस सुगंध से जो इविल स्पिरिट्स हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तो वो भी बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बच्चों के कपड़े, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके कपड़े, महिलाओं के शादी के जोड़े के कपड़े, इनसे बहुत सारे टोने टोट के उपाय, पूजा पाठ, दुनिया भर की चीज़ें करी जाती हैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता।
मैं आदमी को मोटिवेट करता हूँ, डिमोटिवेट नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आदमी की मानसिकता कैसी है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव, अपने आप को हमेशा कंस्ट्रक्टिव माइंड का रखिए। कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए अपने अंदर, क्योंकि नेगेटिविटी आई, अगर आदमी की भावना कमज़ोर होने लगी, आदमी की विचार शक्ति कमज़ोर होने लगी, तो वो सब चीज़ें फिर जल्दी हावी होती हैं। तो छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस बताई जो बहुत अच्छी हैं, छोटे छोटे से टिप्स हैं, मगर बहुत सारे लोग इनको अंधविश्वास कहेंगे, और जो मानते हैं तो मानते ही हैं। अगर नहीं मानते तो जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी परंपरा हैं, ये जो चली आ रही हैं वर्षों से, चिरंतर काल से चली आ रही हैं, ये विलुप्त हो गई होती है। आज विलुप्त नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके अंदर सत्यता जरूर है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ये इनके मैंने अलग अलग वीडियोस भी दिए हैं। और अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलरली आपको गोपाल राजीव मोटिवेशनल वीडियोस के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलते चले जाएंगे। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।